अगर आपके यहाँ मतलब भानेज हो या फिर आप तुलसी या मतलब कोई भी हो XYZ किसी से भी मतलब नहीं रखा है, तो हम भानेज के लिए कपड़े। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो गाइस, आज है 14 जनवरी। तो आज की वीडियो होने वाली है कि हमारी 14 जनवरी की तैयारी कैसी चल रही है। तो ये है शाम का टाइम। यहाँ पे हस्बैंड लेके आए थे कुछ नाश्ता का सामान, जो कि ना हम नाश्ता करते हैं डेली चाय के साथ, कुछ ना कुछ खाते पीते हैं। तो बस वही लाए थे। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि हमने 2 चीजें ऐड कर दी हैं, जैसे ये कोकोनट वाला बिस्किट, और हस्बैंड लेके आए थे जो मूँग की दाल के समोसे होते हैं ना, तो वो। तो हस्बैंड यही बता रहे थे कि आज तुम्हारे लिए हम फेवरेट तुम्हारी टिक्की लेके आए हैं और तुम्हारे लिए समोसे भी लेके आए हैं। बिस्किट तो हम पहली बार ट्राई करेंगे ये वाले, क्योंकि अभी तक ना पार्ले जी और जो 50-50 वाले आते हैं ना, वो खाते थे। तो गाइस, ऐसे कौन-कौन खाता है ऐसे मतलब सूखी पापड़ी डाल के? मुझे भी बहुत अच्छी लगती है और हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगती है। हस्बैंड ना हाइजीन का बहुत ख्याल रखते हैं, उनको बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि कहीं भी गंदा हो जाए। तो गाइस चलिए, मॉर्निंग का टाइम है। रात के हमने ज़्यादा क्लिप नहीं बनाई थी खाना-पीना की, बस खाना-पीना हुआ था, उसके बाद हम लोग सो गए थे। और सुबह उठते ही सबसे पहले हस्बैंड डाल देते हैं यहाँ पे दाने, तो उनको मैं ही और फैला रही थी अच्छे से, क्योंकि हस्बैंड बस आते हैं सुबह और उसके बाद डाल के चले जाते हैं। तो मैं ना अच्छे से डाल रही थी कि जिससे कि चिड़िया ना अच्छे से खा लें एक-एक दाना। तो उसके बाद हम यहाँ पे लग गए थे साफ-सफाई के लिए, क्योंकि जो एक हम महिला का काम होता है, सुबह उठो सबसे पहले ना हमें ना ही कुछ खाना है, ना पीना है, ना ही कुछ सोचते हैं। सबसे पहले सोचते हैं कि घर को हम व्यवस्थित और घर को साफ-सुथरा करें, सब मतलब साफ-सफाई करें। तो बस उसी में लग गए थे। और एक तो ना ये गार्डन का काम हो गया ना, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा काम, कभी मंकी फैला देते हैं कुछ ना कुछ, कभी बच्चे फैला देते हैं, तो पूरा दिन, पहले तो 2-3 दिन में झाड़ू भी लगानी होती थी। जब से मेरी नंद आई ना, ऊपर इतना ज़्यादा ऊधम होता है मेरी छत पे, बहुत ज़्यादा। और सर्दी है तो सभी लोग बैठते हैं, आयुषी की मालिश भी होती है, तो बहुत सारा मतलब चीज़ें फैल जाती हैं। तो डेली-डेली ना हमें धुलाई करनी होती है। अब इस तरीके से हमारा दिन निकल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं सभी जगह पेड़ों में पानी डाल रहे थे, पेड़ों में पानी डाल देंगे। वैसे ना पानी तो कम डालना पड़ रहा है, 3 दिन में 1 बार डालते हैं, मतलब हफ्ते में 2 बार डाल रहे हैं हम पानी। तो इसी तरीके से हमारा गार्डन की हो रही है। और खाद भी डाल रहे हैं। खाद लेके ज़रूरी है, क्योंकि सर्दियों में ना खाद की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, पानी की कम पड़ती है। तो खाद भी डालनी पड़ती है बार-बार। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पानी-वानी हो गया था, उसके बाद हम पूरे घर की लगा देंगे वाइपर। और आज है एकादशी, तो मेरे सास-ससुर जी रहते हैं एकादशी का व्रत, तो उनका तो व्रत है आज। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारी हो रही है धुलाई घर की। ऐसे कोई दिन आता है ना, जैसे अमावस्या है, एकादशी है, इस दिन हम धुलाई अच्छे से कर देते हैं, घर की साफ-सफाई कर देते हैं। ऐसे मतलब बोलते हैं 15-15 दिन में ये महत्व अच्छा होता है, मतलब दिन का। तो इस दिन ना अच्छे से घर को साफ-सुथरा रखना चाहिए, ऐसा बोलते हैं, भगवान के दिन होते हैं ना ये। तो इसी चक्कर में ना हमने पूरा साफ कर दिया। और अमावस्या के दिन तो ज़रूर ही पानी डालना चाहिए अपनी देहरियों पे। उसके बाद आप लोग देखते होंगे हम पूजा यहाँ पे ही करते हैं। आज मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मेरी बहुत ही कम है वीडियो आप लोग से मॉर्निंग की शेयर हो पाती होगी ना, जैसे मैंने कहा चलो आज आप लोगों से शेयर भी कर लेते हैं अपनी मॉर्निंग की वीडियो। तो यहाँ पे देख सकते हैं भोले बाबा की कर रहे हैं पूजा, जो कि हम छोटे-छोटे शिवलिंग लेके आए थे मेला से, और उन्हीं की हम सेवा करते हैं। और जितनी श्रद्धा उतना ही मतलब पूजा करते हैं, जैसे कि हम सूरज जल चढ़ाते हैं, भोले बाबा की सेवा करते हैं। हमारे घर के बाहर भी भोले बाबा हैं, हम वहाँ पे भी सेवा करने जाते हैं। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा की किताब पता नहीं कहाँ खो जाती है, और हम एक वो भी लेके आए थे राधे राधे का। मैं जब वक्त मिलता तो वो भी कर लेते हैं। यहाँ देखो पूजा हो चुकी है, तो नीचे हम पैर छूने जरूर आते हैं भगवान जी के। उसके बाद हमने चढ़ा दी थी चाय, तो गर्मा-गर्म आप लोग भी चाय पी लीजिए। इसके बाद हमारा चाय का टाइम होता है, खाना मतलब जैसे ही हमारा नहाना-धोना हो जाता है, पूजा हो जाती है, उसके बाद बस मुझे लगता है सबसे पहले चाय मिल जाए। तो बस यहीं पे बस हम चाय के लिए जो नाश्ता रात के आया था, वो भी हमने कहा व्यवस्थित कर दें, मतलब जहाँ की तहाँ। नहीं तो अगर ऐसे पैकेट रख रहेंगे तो बच्चे आधा निकालेंगे, आधा फैलाएँगे। तो हमने कहा डिब्बों में रख देते हैं, तो डिब्बे ना सही रहता है डिब्बों में रखना, और उससे ना स्मेल भी नहीं आती। पन्नियों में रख-रख के हवा फैलते रहते हैं, और चूहे वगैरह भी जूठा कर जाते, तो फिर स्मेल आने लगती है जब खुले रहते हैं मतलब पैकेट वगैरह। तो बस यहाँ पे हम सारी चीज़ों को ना, हम ये बिस्किट वगैरह है ना, ये सारे माइक्रोवेव में रख देते हैं, जिससे कि ना सेफ्टी बना रहता है। वहाँ पे रख देते हैं और सेफ्टी रहते हैं। बाहर निकलते हैं ना बच्चे, पता नहीं कब ले जाते उठा के, पता ही नहीं चलता। बाकी किसी को पता भी नहीं चलता, माइक्रोवेव के अंदर रख देते हैं तो कुछ पता भी नहीं चलता, बच्चे उठा भी नहीं पाते। क्योंकि हमें ना बिस्किट और टोस्ट बहुत पसंद है, इसलिए मैंने बिस्किट टोस्ट भी मंगाए थे। तो बस यहाँ पे हमने 2 ले लिए थे छोटे-छोटे समोसे। तो आज का नाश्ता हमारा यही हो रहा है। आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया था, क्योंकि मार्केट में समोसा कढ़ी बट रही थी, तो मैंने सोचा समोसा कढ़ी ही खा लेंगे।
तो बस यहाँ पे फटाफट से हमने अपनी चाय ले ली है और चलिए नाश्ता करने जा रहे हैं। उसके बाद हम करते हैं खाना की तैयारी। तो बस खाना की तैयारी में हम बना रहे हैं मटर और टमाटर आलू की सब्जी। जब हमें कुछ भी समझ में नहीं आता ना खाने में क्या बनाए, तो बस हमें तो एक ही डिश समझ में आती है, क्योंकि ये ना हस्बैंड की फेवरेट डिश है पहली बात तो, और जल्दी भी बन जाती है और कुकर में फटाफट से छोक देते हैं, एक काम भी जल्दी हो जाता है। यहाँ पे बच्चों का उसी टाइम पे होता है, जब हम सब्जी वब्जी बनाने जाते हैं ना उसी टाइम पे बच्चों का जरूर काम होता है नहाने धोने का। मम्मी ये कपड़ा दे दो, वो कपड़ा दे दो, मम्मी ये कहाँ है, मम्मी वो कहाँ है। तो ऐसे ही हमारा दिन निकलता है, सच बताए ना, और बच्चों तुम्हारी के फ्रेंड साथ। का फोन आया था, रानी मैम की लड़की का। हाँ। बोल रही थी कि आरो के पास हमारी कोई बुक वुक है। नहीं है। नहीं है, बात कर ले। तो गई वैसे तो सिंपल सब्जी है आलू टमाटर की, लेकिन एक बात शेयर करनी थी आप लोगों से। जब मेरी शादी हुई थी मुझे कुछ भी खाना वाना बनाना नहीं आता था, मतलब कुछ भी नहीं आता था। बस मैंने अपने जब भी मेरे पापा की आदत थी, जब भी मेरे पापा से कोई बोले कुछ भी बनाओ तो मेरे पापा बनाते आलू मटर की सब्जी। वो इतनी टेस्टी बनती थी, इतनी टेस्टी बनती थी, बहुत ज्यादा टेस्टी। मतलब वो टेस्टी तो आज तक, मतलब मैंने आलू टमाटर का खाया ही नहीं हूँ। मतलब या तो ये सोचो कि माता पिता की हाथों की जो चीजें होती है ना, वो तो कभी टेस्ट आ ही नहीं सकता, मतलब ये सोचो। और जब भी पापा से कोई बोलता था ना कि कुछ भी बनाओ, तो बस वो एक चीज बनाते थे, आलू मटर टमाटर, बस वही। और वही हमारे साथ हुआ कि मेरी शादी हुई तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या बनाए क्या नहीं बनाए। और मेरे घर में मेरे मतलब परिवार में एक शादी भी थी 20 दिन बाद। तो वहां पे सभी रिलेटिव वाले आए थे, तो उन्होंने उनका मन था कि बहू के हाथ का कुछ ना कुछ खाएं, मतलब उसके हाथों का कैसे बनाती है। तो कुछ भी समझ नहीं आया, इतने सारे लोगों का खाना बना था और मतलब मैंने कभी सब्जी बनाई ही नहीं थी। तो बस मेरे मन में एक ही ख्याल आया, फटाफट मैंने आलू काटे, फटाफट से मैंने सब्जी छोकी। लेकिन सच में ना वो सब्जी इतनी टेस्टी बनी थी, इतनी टेस्टी बनी थी। और हस्बैंड, मुझे ये भी नहीं पता था कि हस्बैंड की फेवरेट मतलब रेसिपी है ये आलू मटर टमाटर। तो बस मैंने यही सब्जी बनाई थी अपनी शादी के मतलब जब वैसे तो बहुत सारी चीजें मतलब मम्मी मतलब सासू माँ सिखा रही थी, एक एक सब्जी डेली की डेली जो भी बन रही थी। लेकिन एक जो मतलब खुद से बनाना, मतलब किसी ने भी हाथ नहीं लगाया, ना सब्जी काटने में, ना बनाने में, ना ही बताया कि इतने लोगों की सब्जी क्या, मतलब पहली बार ऐसा था कि इतने लोगों का खाना अकेले बनाना। मतलब ये चीज तो यहाँ पे देखिए सीटी लग चुकी है हमारे कुकर में। और यहाँ पे हम माज रहे हैं बर्तन। ऐसी चीजें होती ना तो याद आ जाती, जब भी आलू टमाटर बनाते ना अपनी शादी की बात हमें जरूर याद आ जाती है, और पापा की याद आती है कि पापा हमेशा आलू मटर टमाटर बनाते थे। और जब मैंने भी बनाई ना फर्स्ट रेसिपी, तो आलू मटर टमाटर की बनाई, मतलब ससुराल में। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं हमने बर्तन मांज लिए हैं। बर्तन तो डेली का काम है ये, मतलब खाना बनाओ साथ साथ में बर्तन वर्तन धो लो, क्योंकि बर्तन। तो गाइज आप लोगों ने जो संक्रांत है वो कब मनाई है? हम तो कल मनाएंगे 15 तारीख को। और हमें एक काम और करना था, मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दे, जो भी 15 तारीख से मना रहे हैं ना, तो उनके लिए है ये वीडियो। अगर आप लोग 15 तारीख को मना रहे हैं संक्रांत, तो अगर आपके यहाँ मतलब भानेज हो या फिर आप तुलसी या मतलब भगवान जी का किसी का भी चन्नामृत लेना चाहें तो ले सकते हैं। और हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने भानेज के मतलब जो पैर होते ना, उनका चन्नामृत लेके एक शीशी में भर लेंगे, बस एक शीशी में गंगा जल डाल के। बस उसको ना पूरे दिन मतलब पूरे 1 साल तक, मतलब 365 दिन, मतलब आज के दिन जैसे कि हम 15 जनवरी को करेंगे, तो नेक्स्ट 15 जनवरी को ही हम उसका मतलब एक एक बूंद डाल के मतलब मुंह में पियेंगे। और अगर ख़त्म होने लगे पानी तो वैसे तो एक बूंद चाहिए, एक ढक्कन, मतलब एक बूंद नहीं एक ढक्कन। तो मतलब पीना है नहाने के बाद, सबसे पहले वही लेना, मतलब एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। अगर एक दिन छूट गया तो फिर बेकार। और उसको कहीं भी बाहर जाओ तो उसको सबसे पहले कुछ रखो ना रखो, सबसे पहले वो डिब्बी रखनी पड़ेगी अपने पास, जैसे मतलब शीशी रखनी पड़ेगी में पानी भरा जाता है। तो वो फिर जैसे कि पूरा हो जाएगा 15 जनवरी, दूसरी आएगी, तो उस दिन हमें जिसको जैसे कि हमने भानज का लिया है, तो हम भानज के लिए कपड़े वपड़े दान करेंगे इस तरीके से। अगर हमने भगवान जी का लिया है तो भगवान जी को पोशाक वगैरह लाएंगे इस तरीके से, तो वो हमारा हो जाता है। जैसे कि हमने इस बार ले लिया भानज का, फिर दूसरी बार हमने तुलसी जी का ले लिया, तीसरी बार भगवान जी, किसी का भी कान्हा का, कन्हैया का, या किसी का भी हमने पंचामृत। फिर सास ससुर का भी ले सकते हैं इसमें, सास का ले लो, फिर सास ससुर जी का ले लो, मतलब एक का ही लिया जाता है, किसी का भी ले लो।